आत्मा केवल क्षीर सागर में ही नहीं रहता, वो तो सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है। उसको पाने के लिए केवल आत्मा की पुकार लगाई जाए तो सुन लेता है और निराकार से साकार बन जाता है। उसको चिल्लाने की कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो केवल प्रेम की पुकार पर शंकर जी की बात सबके समझ में आई। अब और कहीं ना जा करके और यहीं से इन सब देवगणों ने भगवान की प्रार्थना प्रारंभ कर दी। क्या इनकी प्रार्थना है? गुरु बलि के उठी छीर के सिंह में करुणामय हिलो। ये पुकार आकाश में पाताल में क्षीर सागर में पहुंच गई। क्षीर सागर में हिलोर आ गई, शेषनाग की सैया डोल गई। आकाशवाणी होती है बसते प्रिय साक्षात भगवान पुरुषा परम। अरे देवताओं, अब तुमको होगा नहीं किंचित क्लेश। सबने दिलों में सुना ये सुंदर संदेश। आकाश से आवाज आई कि अब तुमको कष्ट नहीं होगा, अब तुमको क्लेश नहीं होगा। मैं स्वतः ही अवतरित होकर के इस पार के भार को दूर करूंगा, अकेले नहीं आऊंगा। अग्र तो भूता देवो हरे, प्रीच चिकीर्ष्या हमारे साथ में और कौन आएगा। शेष कभी जो लखन थे, जो शेषनाग कभी लक्ष्मण बने, अब होंगे अब बलराम। और नई ब्रज में आ रहा है बन करके घनश्याम। जो कभी राम बना अब वही घनश्याम बन के आएगा। और कौन आएगा उसकी भी सूचना हुई। विष्णु और माया भगवती आज संबोधितम लगा था। देश मेरी माया के द्वारा सारा संसार सम्मोहित हो रहा है, वो मेरी योग माया भी आई। गोलोक के वासी महाशक्ति वृक्ष भानु ललित
मेरी जानकी जो कभी राम अवतार में वैद ही बनी, अब वही राधा रानी वृषभान दुलारी बन के आएंगी और हमारी लीला को पूर्ण कराएंगी। अवतार की सूचना हो गई, धरती माता को धैर्य बंधा करके वहां से भेजा गया। आज देखो अवतार की कहानी कैसे बनती है। राजधानी तथा साभूत सर्व यादव भूजा, उस समय यादवों की राजधानी थी मथुरा नगरी। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, जिनका पुत्र है कंस। हंस जैसा ये वंश, और कंस ने कौवा बन करके वंश को कलंकित कर दिया। इनके ही भाई हैं देवक। देवक महाराज के 7 पुत्रियां थी, 6 का विवाह कर चुके हैं वसुदेव जी के साथ में। 7वीं बेटी जिनका नाम देवकी, अब वो भी विवाह के योग है। महाराज देवक को चिंता कि देवकी का विवाह कहाँ हो। चिंता की बात यह है कि जहाँ हम चाहेंगे और कंस नहीं चाहेगा तो मेरे मन का विवाह नहीं होगा। समस्या ये है, वो इनके घर में मनमानी करने वाला। तो देवक ने कंसई को थोड़ी अगुवाई दे दी। बेटा कंस, हाँ चाचा जी, तुम्हारी बहन देव की शादी हो गई, हाँ बताओ उनका विवाह कहाँ करोगे। कंस कहता चाचा जी अगर हमसे पूछ रहे हो तो हमने सोच लिया, जब मेरी 6 बहनें एक घर में रही तो 7वीं बहन दूसरे घर में न जाए। मतलब वसुदेव के साथी में जिनका भी विवाह हो जाए। ओम देवक ने 3 ठोकी, शाबाश कंस, जो मेरे मन में था वही तूने अपने भीतर वाली बात बता दी, मुंह से बता दी। आज समझ में आया कि तू बहुत होशियार है। देवक महाराज को काम बनाना है तो झूठ मूठ की पीठ ठोक रहे। मूर्ख से काम लेना हो तो थोड़ा बड़प्पन दे दो, थोड़ी बड़ाई कर दो और थोड़ी अगुवाई दे दो, तब तो पूरी जान लगा देगा तुम्हारे काम को बनाने में। और भूल गए तो फिर कसरा नहीं रखेगा बिगड़ इन देवक ने देवकी का टीका वसुदेव जी को चढ़ा दिया। समय निश्चित हो गया। और जब समय आया तो वसुदेव के पिता का नाम था सूरसेन। ये बटेश्वर के राजा थे। ये जमुना नदी किनारे नगर है बटेश्वर, बहुत अच्छी जगह। इटावा और आगरा के बीच में सिकोहाबाद। सिकोहाबाद से दक्षिण में चलोगे तो जमुना नदी वहीं बटेश्वर। वहाँ के राजा सूरसेन ये अपने वसुदेव के बारात सजा करके मथुरा नगरी ले गए। देव क्या सूर्याषाढ़ प्रयाणे रथम हुआ था। मंगल मुहूर्त में देवकी का वसुदेव के साथ में विवाह संपन्न हो गया। बड़ी प्रसन्नता हुई महाराज देवक को। प्रसन्न होकर के महाराज देवक ने बहुत बड़ा दान दहेज किया। इन महाराज ने चतुशतम पारिबर्रम गजानाम हे माल्याम 400 हाथी दिए। 1-2 नहीं, 100-2 से नहीं, 400 हाथी। राजा में ये राजाओं की कथा सुन रहे हो, ये साधारण राजा नहीं थे। 400 हाथी बहुत होते हैं। और जब दिए होंगे तो कुछ अपने लिए तो रखे होंगे। विचार करो, 15,000 घोड़े दिए, ये राजाओं का दहेज है। 1800 रथ दिए और अपनी देवकी के लिए 200 दासियां। 1-2 नहीं, 200 दासियां। और ऐसे नहीं, समलन करते उनको सुसज्जित करके गहने आभूषण वस्त्र पहना करके। ये ठाठ था इन मथुरा के राजाओं का। अब बात आई विदाई की। तो वही बात कि किसी बेटी की पहली विदाई बड़ी दुखदाई होती है। आज देवकी की विदा होगी, आज नए घर के लिए प्रस्थान करेंगे। नए घर को जाने के लिए इनको लाचार करना होगा। परवारी बेटी देवकी हो या कोई बेटी हो, इस बेटी की हिम्मत देखिए। जिस घर से पता नहीं, जिस घर के लोगों से कोई परिचय नहीं, जिनके व्यवहार का भी कोई पता ठिकाना नहीं, और उस घर को जाने के लिए तैयार हो जाती है केवल माता पिता अपने परिवार की लाज को रखने के लिए। नहीं पता होता है कि उस घर में हमको जीने को मिलेगा, उस घर में हमको जीने का मौका मिलेगा, वहाँ प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, कि वहाँ जिंदगी नरक हो जाएगी। कुछ पता नहीं होता, फिर भी जाने को तैयार।
नारी का जीवन वास्तव में बड़ा लाचार जीवन होता है। किसी कवि ने नारी के संबंध में कहा, नारी तेरी यही कहानी, नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंख में पानी, तेरी आंखों में आंसू और दूध के सिवा तेरे पास में है ही क्या। प्रचंड जीवन होता है। आज वही घड़ी देवकी की सखी सहेलियां पास में बैठी अपने देव की सहेली को समझा